स्वागत है आप सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के विशेष प्रोग्राम नेताजी का रिपोर्ट कार्ड में। और हम इस समय मौजूद हैं देवबंद में। आइए बात करते हैं यहाँ की जनता जनार्दन लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मन बनाए हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव में तो अभी बहुत अच्छी बड़ी तादाद में गठबंधन का इंतजार कर रहे हैं लोग बाग कि ये सीट किसके खाते में जाती है, क्या मामला होता है। क्योंकि मन पहले से बना रखा है पब्लिक ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जो मजहब के नाम पे नफरत का बीज बोया है, इससे उभरे हैं। सियासत करो, खूब करो, सियासत अच्छी बात है। सियासत वो करो जिसमें पब्लिक का भला हो। सियासत का और मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो वो काम हो रहा है कि मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है, मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। जहां दो चार झूठे हो तो सच्चा भी टूट जाता है। तो हमें ऐसी सरकार चाहिए जो विकास कराए, बेरोजगारों को रोजी दे, जो किसानों की उन्नति का काम करे, किसान की भलाई हो। ये हमारा देश किसान प्रधान देश है। हम अपने देश की उन्नति चाहते हैं। हम अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों में प्यार चाहते हैं। हम जो सरकार नफरत की बात करे, कोई भी सरकार हो, हम उसे हरगिज पसंद नहीं करते। हमें तो एकता की और मोहब्बत की सरकार चाहिए। यही हमारा संदेश है और यही देवबंद वाले चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे, प्रफुल्लित सरकार चाहे किसकी भी। सर सांसद के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनके कार्यकाल में क्या विकास कार्य देखने को मिला है और क्या आप चाहते हैं देवबंद में होना चाहिए? हमारे सांसद जो यहाँ पे मौजूदा सांसद हैं फजलुर रहमान साहब, वो वाकई सज्जन आदमी है, सज्जन आदमी है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि विधानसभा ये संसद का क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। विकास तो हुए हैं लेकिन उसमें कुछ भेदभाव भी हुए हैं। वो ऊपर से जो जितना पैसा उनको मिलना चाहिए था उस हिसाब से वो हमें नहीं देखने को मिला। हमें ऐसा एमपी चाहिए अब की बार जो तेज तर्रार हो, आवाम का ख्याल रखता हो, विकास में भरोसा रखता हो और सबका भले में भला हो। यही हमारी सोच है और इसी सोच के लिए हम आगे के लिए वोट करेंगे। अच्छा, इस बार ऐसे कौन से मुद्दे चुनाव में हावी रहेंगे या आप समझते हैं ऐसा कुछ यहाँ पर होना चाहिए था? नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, महंगाई का है। क्योंकि ये गरीब देश है, गरीब कस्बा है। यहाँ की आवाम जो है मजदूर किस्म की है। यहाँ पे कोई उद्योग नहीं लगा हुआ है, कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई है। यहाँ आदमी मजदूरी करता है, कोई दुकान पे करता है, कोई रेड़ा चलाता है, कोई रिक्शा कराता है। तो यहाँ ऐसा रोजगार पैदा करना होना चाहिए सरकार की तरफ से कि मतलब यहाँ जहाँ 2-4 हजार आदमी, 5-4 हजार आदमी किसी फैक्ट्री में लगे। जब यहाँ मजदूर के पास पैसा होगा तो कस्बे में खुशहाली होगी। जो बेरोजगारी की खत्म करने वाली बात करेगा, जो रोजगार देगा, देवबंद के विकास के लिए काम सोचेगा, हम उसको वोट देंगे। रोजगार प्रमुख मुद्दा रहेगा। सर आपका क्या नाम है? जुनैद सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कितना सहमत हैं आप भाई जी की बात से जो उन्होंने कहा है? हमारी तो सबका साथ सबका विकास के नारे से आए थे। फिर लोकसभा चुनाव में सबका साथ सबके विकास के नारे से आने का काम करेंगे। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा। सबको राशन फ्री देने का काम किया, आवास देने का काम किया, सबको आयुष्मान फ्री देने का काम किया। फिर राघव लखन पाल यहाँ से सांसद बन के जाएंगे। पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। वर्तमान जो सांसद हैं इनके कार्यकाल से क्या देखते हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, ना सड़कें बनी, ना विकास हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे जो है। सर आपसे बात करना चाहेंगे, अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है तो किस तरह से देखते हैं देवबंद में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि जनता को फायदा हो? सर देवबंद में बोले तो वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है उसी आदमी को लाना चाहती है जो विकास के ऊपर काम करे और पब्लिक के बारे में सोचे। जो पब्लिक के बारे में सोचेगा पब्लिक उसी को वोट करेगी। वर्तमान सांसद का जो कार्य है क्या देखते हैं उसे? नहीं सर, इसमें कोई खास वो नहीं है, कोई खास कार्य नहीं है इसमें। क्या ऐसा कार्य था जो देवबंद में होना चाहिए था नहीं हुआ? सर एक तो सबसे मेन बात यह है कि पब्लिक के बीच में नहीं आती जल्दी से। पब्लिक के जैसे बीच में आना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, सबकी मतलब मालूम करना चाहिए भाई क्या मसला है क्या नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बाकी सबके बीच में आके मतलब सांसद को बात करनी चाहिए, एक आदमी से मिलना चाहिए, भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। बाकी ये है, अब आने वाले टाइम में जो है, आने वाले टाइम में तो आदमी, जब मान लीजिए अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ, तो आगे के लिए तो आदमी खुद सोचेगा कि लगा भाई किसको वोट बीच में लाना है या किसको नहीं लाना है हमने। बाकी बस इतना ही कहना चाहूंगा। इस बार क्या मन बनाया है? बस इस बार तो यही मन बनाया जो भाई कादिर साहब ने मन बनाया, उनके साथ ही हम भी है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियान है। ये लोकसभा चुनाव नजदीक है, जो हमारे मौजूदा सांसद है उनके कार्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा कार्य देवबंद में होना चाहिए था जो नहीं हुआ? कार्य तो है, जो है जो होने थे वो तो हो गए, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि किसी को कुछ करने ही नहीं दे रही है, तो क्या करा जाए। उनके बस का भी कुछ नहीं था, जब वे करना चाहते हैं तो उन्हें करने नहीं दिया जाता। मानोगे नहीं मानोगे इस बात? कि ऐसा क्या होना चाहिए देवबंद के लिए जो आप चाहते हैं कि हाँ होना चाहिए? विकास होना चाहिए, विकास जिस तरीके से होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, बस यही था और क्या। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे जो वर्तमान हमारे सांसद हैं, एमपी साहब हैं, उनके कार्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कोई कार्य नहीं करा, ना कोई आए यहाँ से उसमें भी नहीं फिरे, फील्ड में भी फिरे भी नहीं, ना कोई कार्य करा, ना कोई बढ़िया नहीं रहा काम। क्या नाम है वर्तमान जो सांसद है हमारे? वर्तमान में तो सांसद फजलुर रहमान है। तो क्या चाहते हैं, आपके क्या कार्य ऐसे थे जो नहीं हो पाए? कार्य वैसा होना चाहिए, एमपी जो मतलब सारे एरिया में काम करवावे, विकास करवाए, तो इसी के लिए तो जनता चुने ने और कहे के लिए चुने ने। तो आगे उन्हीं का साथ रहेगा या बदलाव किया जाएगा? अब के तो बदलाव होगा जी, इनके साथ नहीं होना, अब के बदलाव होगा। देवबंद में रेलवे रोड पर इस समय मौजूद हैं और चाय की चुस्कियों के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। भैया, नाम क्या है? मोहम्मद आदिल। वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं उनके कार्य को से लेकर कितने संतुष्ट हैं आप? तो हमें तो पता ही नहीं जिसके बारे में कुछ, हम तो जानते ही नहीं किसी को कुछ, ना हमारे से आज तक का कोई मिले ना हमारे पास आए, तो हम क्या कह सके बताओ इस बारे में। कोई आदमी आके हमारे से मिलेगा, हम जब भी तो संतुष्ट होंगे, जब हमारे पास कोई आए नहीं आज तक, क्या संतुष्ट होंगे उससे। नाम जानते हैं उनका? क्या नाम है? अजी आज तक के जब आए नहीं, नाम क्या जानेंगे, नाम को पता ही नहीं हमें आज तक। क्या ऐसा क्या चाहते हैं आप देवबंद में जो होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है? जो गरीब आदमियों का काम है वो तो कोई कर ही नहीं रहा है यहाँ से। क्यों जी? कारोबार नहीं है यहाँ से, कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ से, किसी ने आज तक के गरीब आदमी से पूछा? गरीब आदमी परेशान हो रहे, किस तरह अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का है, रोजगार बिल्कुल नहीं है देवबंद में। गरीब आदमी बहुत परेशान है यहाँ से इस टाइम। हर आदमी जो है अपने घर को पता नहीं किस किस तरह लेके चल रहा, कर्जा लेके चल रहा। हर आदमी जो है इस टाइम यहाँ दूर रहा कारोबार से। यहाँ आज तक के कोई नेता, किसी ने कोई सुनवाई कोई देखने भी नहीं आया गरीब आदमी को, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है गरीब आदमी के बारे में। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। सर, आपसे बात करना चाहिए, क्या नाम है आपका? मेरा शमसुल हसन। संतुल भाई, क्या देखते हैं, लोकसभा चुनाव आ रही हैं, वर्तमान सांसद जो है उनके कार्य से कितने संतुष्ट हैं? कार्य से संतुष्ट तो जब होंगे जब सांसद साहब आएंगे यहाँ। सांसद साहब कोई प्रोग्राम या कुछ भी तो नहीं कराया आज तक। 5 के 5 साल होने को जा रहा है, खत्म होने को, कहने सांसद साहब ने कोई कार्य कराया ही नहीं। ना आते कोई झगड़ा हो रहा, कुछ हो रहा, किसी में आके खड़े हो रहे हो, साथ हो पब्लिक को यूं नहीं पता सांसद है कौन हमारे यहाँ के। ऐसे ही राघव लखनपाल थे, ऐसे ही बन गया फजलुर रहमान साहब, दोनों सांसद ही ऐसे, पता ही नहीं है पब्लिक को कौन सांसद है कौन नहीं। आप क्या चाहते हैं देवबंद में जो आगे चुनाव आने वाले हैं, क्या मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार मिले सबको, गरीब आदमी को, और क्या चाहिए। जो बड़े बड़े कॉलेज बना दिए यहाँ से जो है, इन्हें खाएंगे का गरीब आदमी बतलाओ आप। यहाँ कोई कारोबार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री लगाओ जब भी तो यहाँ काम चलेगा। ये जो यहाँ इतने गरीब आदमी है फैक्ट्री में काम करेंगे जब भी तो गुजारा चलेगा। इन्हें बताओ कॉलेजों को खाएंगे गरीब आदमी। पढ़ाई भी तो जब ही होगी जब कुछ होगा, कारोबार होगा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और चुनाव को लेकर हम लोग इनकी राय जान रहे हैं। भैया, आपसे बात करना चाहेंगे यार, यही तो कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। युवाओं का मुख्य भूमिका रहती है हर चुनाव को लेकर। भैया, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मकबूर खान है। अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, सांसद के जो कार्य कराए गए हैं तो कितना संतुष्ट हैं आप उनसे और क्या चाहते हैं और होना चाहिए?
कार्य तो देखो इस सरकार में कुछ खास हुए नहीं, और जो कार्य हुए हैं वो थोड़े बहुत ही हुए हैं, कुछ खास काम नहीं हुआ। क्या होना चाहिए, आगे के मुद्दे क्या रहेंगे? कार्य काम होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा और रोजगार और छोटा शहर है तो इसमें रोजगार की बहुत कमी है। जैसा युवा है, आप देखते हैं ज्यादातर दिन में जो रहना नहीं चाहिए इतना, लेकिन वो सिर्फ बेरोजगारी का ही मामला है। जो मुद्दा है, जो मेन जो है, वो युवाओं को चाहिए सिर्फ रोजगार। वो उन्हें यहाँ पे नहीं मिल पाता। बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वो दूर दूर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं रोजगार के लिए। ऐसा होना चाहिए, नेता हम चुनते हैं 5 साल के लिए, तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो हमें रोजगार यहीं पे दे, हमारे घर पर ही। ये हमारा मेन मुद्दा है। आपका कहना है आपके क्षेत्र में इस तरह के अवसर उपलब्ध हों जिससे कि आपको रोजगार मिले? बिल्कुल, ऐसे रोज होना चाहिए कि युवा बाहर ना जाए रोजगार ढूंढने के लिए अपना। मेन तो युवाओं को यही चाहिएगा, आने वाले भविष्य है वो इस देश का, तो उसे तो ऐसा रोजगार देना चाहिए सरकार को। इससे छोटे शहरों में भी सोचना चाहिए, जैसा हमारा छोटा टाउन है देवबंद, तो इसमें इतना रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को, वो बाहर ना निकले। ये थे हमारे बीच देवबंद की जनता जनार्दन, और तमाम युवाओं का यही कहना है कि रोजगार का यहाँ पर भारी अभाव है। मैं अपने सहयोगी मुजक्किर अहमद के साथ, सचनामा, इंडिया प्लस न्यूज, देवबंद।